आ जाओ बेटा। पहले हमने 22 तक क्वेश्चन लिए थे, इससे आगे हम वर्किंग कर रहे हैं इसके। सैंपल पेपर 4 बेटा जी। इंटीग्रेशन में आपके पास बाय पार्ट्स के बहुत सारे केसेस बनते हैं, उनमें से एक फॉर्म ये भी बनती है, e की पावर ax साइन bx प्लस c। और सर दूसरा केस बनता है हमारे पास e की पावर ax साइन की जगह कॉस भी दे सकता है। सर इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, इसमें सर एक्सपोनेंशियल के मल्टीपल साइन देगा या कॉस। जरूरी है कि साइन और कॉस की डिग्री यहां पर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, साइन क्यूब कॉस क्यूब नहीं। सर ऐसे क्वेश्चन में 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा, आप इसमें बाय पार्ट्स लगाते हो, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद यही इंटीग्रल उसमें रिपीट होता है। तो सर इस इंटीग्रल को आपने आई से रिप्लेस करके फिर उसको एल्जेब्रिकली उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन को देखिए एक बार। सर इंटीग्रल आपको दिया गया e रेज़ टू पावर x इंटू में साइन x। आइलेट की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है और ये सेकंड है बेटा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, आगे इंटीग्रेशन किसका लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, नेक्स्ट का इंटीग्रेशन। अगेन प्यारे बच्चों दोबारा से बार बाय पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड लेते हुए, फर्स्ट फंक्शन सेम cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सर इंटीग्रल i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, अगेन ये माइनस। बताइए प्यारे बच्चों, ये वाला इंटीग्रल वापस से आ गया इसमें। इसको अगर हम आई से रिप्लेस करते हैं सर, तो आई इज इक्वल टू दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आगे बेटा ई रेज टू पावर एक्स माइनस आई। इस आई को लेफ्ट में ले लें तो 2i इज इक्वल टू, बेटा आई किसके इक्वल आएगा, डिवाइड बाय 2। तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो फॉर्म क्या थी प्यारे बच्चों, फॉर्म का खास ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। अदरवाइज बेटा हमारे पास ये आएगा आपके पास ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। 2 बार बाय पार्ट्स इसमें लगेगा, 2 बार बाय पार्ट्स इसमें लगेगा, और यही फॉर्म रिपीट होगी तो उसको आई से रिप्लेस करो और अलजेब्रिकली वैल्यू निकालने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24 सैंपल पेपर का। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई एंड डी एक्स माइनस में सेकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स एंड डी वाई। सर सबसे पहली फॉर्म थी वेरिएबल सेपरेबल, लेफ्ट में राइट में अगर दोनों वेरिएबल्स की टर्म सेपरेट हो सकती है तो सेपरेट कीजिए, नहीं हो सकती तो अगले फॉर्म पे जाना होता है जो होमोजीनियस है या लीनियर है। तो सर यहां ध्यान से देखिए, तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में टर्म दी हुई है। सर यहाँ पे dx है तो यहाँ सारी टर्म x की ले लो, जैसे 10x यहाँ पे दिया हुआ 10x से यहाँ डिवाइड कर दें, 10y से प्यारे बच्चों यहाँ डिवाइड कर दें। तो वेरिएबल्स हमने अलग किए, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 10x dx, सीकेंड स्क्वायर y बाय 10y एंड dy। इंटीग्रेट करें तो बड़ा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 10x एंड dx, यहाँ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई बाय 10y एंड dy।
गौर से देखें, इसको t माने तो ऊपर डेरिवेटिव है, इसको 10x को t माने तो ऊपर डेरिवेटिव है, ऐसे इसको यहाँ v माने तो ऊपर डेरिवेटिव है। तो करो बेटा इसको, t हमने यहाँ पे 10x को ले लिया, डिफरेंशिएट किया तो प्यारे बच्चों ये आ गया सीकेंड स्क्वायर x एंड dx। उसी तरह से इसको मैंने v मान लिया बेटा 10y को, डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया बेटा सीकेंड स्क्वायर y एंड dy। तो एक चेंजेस आपने यहाँ पे करने हैं, ये दूसरे चेंजेस सर आपने यहाँ पे करने लेफ्ट में। तो ये बन गया आपके पास dt अपॉन में t, राइट साइड से dv अपॉन में v। तो क्या रिजल्ट आ गया इसका, log t माइनस में log v प्लस log c। थोड़ा log t राइट साइड आ गया log ऑफ c बाई v। तो सर t आ गया किसके इक्वल, c अपॉन v के इक्वल। तो t इंटू में v इज इक्वल टू c। अब t और v दोनों के लिए रिप्लेस कर दें, एक 10x है दूसरा 10y है, तो 10x इंटू में 10y इज इक्वल टू c। अगर बेटा c के अलावा बाकी सारी टर्म्स log में आ रही हों तो c नहीं लेते, log c लेते हैं, जिसका पर्पस होता है log रिमूव हो जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वेक्टर से कनेक्टेड है, बड़ा ध्यान से देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया यार। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं, एक वेक्टर ए दे दिया, एक वेक्टर बी दे दिया, a माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आओ बच्चों पहले a माइनस 2b निकालें, वेक्टर a माइनस 2 टाइम वेक्टर b, 3i माइनस 2j प्लस k कैप माइनस 2 टाइम वेक्टर b 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो सर वेक्टर a माइनस 2 टाइम वेक्टर b एडलेस किया तो माइनस i कैप प्लस 6j कैप एंड सर ये आ गया प्लस k कैप एंड दिस इज प्लस a प्लस 7k कैप। ये आ गया a माइनस 2b एंड a माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बेटा 1 प्लस 36 प्लस 49। तो प्यारे बच्चों रूट 86 ये आ गया, राइट। आ जाओ यहां से अब अगला सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन 3 नंबर की कैटेगरी के आते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपके सामने हमने लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पहले 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना 3 बार आ चुका है। सर x की डिग्री m और y की डिग्री n लिखी है, तो m और n कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनकी जगह 5 7 10 12 m और n की जगह कुछ भी लिख के दे सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ लॉग लेने की जरूरत है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो सर x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर n, x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले बेटा हमने। ये लॉग ऑफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n, सो लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। सर क्या बन गया ये, लॉग a प्लस लॉग b, यहाँ m प्लस n को बेस में लिया, लॉग ऑफ x प्लस वाई। प्यारे बच्चों m बेस में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसी तरह से सर ये आ जाएगा n लॉग y, दिस इज m प्लस n, m प्लस n कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना मल्टीपल में कॉन्स्टेंट है बच्चों। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्यारे बच्चों m कांस्टेंट है, log x वेरिएबल टर्म है, तो m तो सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, ऐसे यहाँ बेटा n अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ आ गया प्यारे बच्चों m प्लस n ओवर x प्लस वाई,
इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई सो ये आगे बढ़ा आपके पास m बाय एक्स प्लस n अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस राइट साइड आगे बढ़ा m प्लस n ओवर x प्लस वाई एंड 1 प्लस dy बाई डी एक्स now बड़ा m बाय एक्स n अपॉन वाई dy बाई डी एक्स राइट साइड ब्रैकेट ओपन क्योंकि आपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है तो जोन जोन सी क्वांटिटी में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसमें से डेरिवेटिव को कॉमन ले लीजिए। लाइक प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इसमें भी डेरिवेटिव आ रहा है सर, इस टर्म में भी डेरिवेटिव आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है ना इसमें, तो डेरिवेटिव वाली टर्म एक साइड करें और डेरिवेटिव को उसमें से कॉमन ले। यार ये आ गया एन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों इस टर्म को लेफ्ट में लिया m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई, उसी वजह से बेटा इसको लिया राइट साइड m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले अब n अपॉन वाई m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई, राइट साइड अगर हम एलसीएम ले लें तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स सेम बेटा लेफ्ट में लिया हमने डेरिवेटिव एलसीएम तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, और यहां बेटा एम एक्स से एम एक्स कैंसिल आउट एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स। तो सर यहाँ पे नोटिस कीजिए एन वाई से एन वाई यहाँ कैंसिल आउट, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई यहाँ कैंसिल आउट। अब जो बच गया वो है यहाँ पे एन एक्स माइनस एम वाई, यहाँ भी एन एक्स माइनस एम वाई, ध्यान से देखिए इसका भी न्यूमरेटर इसका भी न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी। सर डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई ओवर वाई एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एक्स, तो प्यारे बच्चों ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, क्या गया रिजल्ट y बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों y अपॉन एक्स। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है। A, B and C throw a die turn by turn starting with A. A, B, C तीनों एक एक करके डाई को थ्रो करते जा रहे हैं और कोई भी एक ऐसा पर्सन जो 6 थ्रो करेगा ही विल बी द विनर। पहले A ने थ्रो किया फिर B ने फिर C ने, ठीक है मैसेज स्टार्टिंग विद A ने पहले स्टार्ट किया पर उसके बाद B आएगा या C कुछ नहीं बता रहा, तो यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है तो A के बाद अंडरस्टूड यही हम मानेंगे कि सर प्रिज्यूम करेंगे उसके बाद B ने फिर C ने थ्रो किया, ठीक है। अब सर यहाँ पे अगर आप नोटिस करें 6 थ्रो करेंगे, पहले A फिर B फिर C फिर A ने थ्रो किया फिर B ने फिर C ने, ऐसे ये मूव करते जा रहे हैं, तब तक थ्रो करेंगे जब तक कि 6 अपीयर नहीं होगा, जब तक 6 अपीयर नहीं होगा, तो 6 आना हमारे लिए सक्सेस है। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अपीयर हो डाई को थ्रो करने पे, इसके चांसेस सर 6 ना आए इसके चांसेस
अब इनको यूज करते आपने सारी आगे कैलकुलेशन करनी है बेटा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, सर ए के पास जोन सी ट्रायल होंगी, सर ए के पास जोन सी ट्रायल होंगी, उसी ट्रायल के अंदर वो विन करेगा। अब ए के पास है तो पहली ट्रायल है, उसके बाद नेक्स्ट आएगी फोर्थ, नेक्स्ट आएगी सर सेवंथ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, या तो ए विन करेगा पहली ट्रायल के अंदर ही, मतलब डाई को थ्रो किया और 6 आ गया। फर्स्ट में नहीं करेगा तो किस में करेगा सर? फोर्थ में करेगा। फोर्थ में नहीं करेगा तो किस में करेगा सर? 6 में करेगा, 7th में करेगा। एज विनिंग इन 7th ट्रायल। कहां तक पता नहीं सर, सुबह बैठे शाम हो गई लेकिन 6 नहीं आया, डाई को थ्रो किया और 6 आ गया। चांसेस पहली ट्रायल में विन नहीं करेगा तो फिर सर फोर्थ में करेगा। बट लेकिन ये सोचो फोर्थ ट्रायल कब आएगी? वो तभी पॉसिबल होगी जब ए की, बी की, सी की एक एक ट्रायल फेल हो गई। एक की ट्रायल फेल हो जाए उसके चांसेस क्या है बच्चों? फिर बी ने ट्राई किया उसकी ट्रायल फेल, ऐसे सी ने ट्राई किया उसकी ट्रायल फेल, ये 3 फेल हो गई। उसके बाद ए ने ट्राई किया एंड ही विंस, या 5/6 की पार 6 ट्रायल फेल एंड 7th में विन कर गया वो। अब गौर से देखो सर, ये आपके पास इनफाइनाइट जीपी है सर, दिस अपॉन दिस 5/6 का क्यूब, दिस अपॉन में दिस 5/6 का क्यूब। तो जीपी, एक इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है सर? ए अपॉन 1 - आर, ये होता है हमारे पास। आइए सम करें, ए अपॉन 1 - आर, सर 1/6, 91/216, रिजल्ट आगे बढ़ा 36/91। सर ये आ गए आपके पास ए के चांसेस, राइट। अब गेम में हमारे पास 3 पर्सन थे, अभी मैंने ए के चांसेस निकाले हैं, ऐसे फिर बी के निकालने हैं। बी के पास पहली टर्म कौन सी थी सर? बी के पास पहली ऑप्शन आएगी तब जब ए की फर्स्ट ट्रायल फेल होगी। तो आइए बी के चांसेस निकालें। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज विनिंग, सर या तो बी विन करेगा सेकेंड ट्रायल में, इन सेकेंड थ्रो, सेकेंड में नहीं करेगा तो फिफ्थ में करेगा, फिफ्थ में नहीं करेगा तो सर 8th में करेगा। बी इज विनिंग इन 8th थ्रो। कहां तक पता नहीं सर। आइए सर, बी ने सेकेंड ट्रायल में विन कर गया, यानी ए की पहले ट्रायल फेल हुई, उसके बाद बी की टर्न आई और उसी ट्रायल में विन कर गया। तो पहले ए की ट्रायल फेल हो, बी ने ट्राई किया एंड ही विंस। इसमें नहीं होगा तो कौन सी ट्रायल में विन करेगा? फिफ्थ। और फिफ्थ की ऑप्शन मिलेगी सर तभी जब पहली 4 ट्रायल फेल होंगी। तो 4 ट्रायल फेल हो, 5/6 रेज़ टू पावर 4, उसके बाद ट्राई किया विन कर गया वो, या 5/6 रेज़ टू पावर 7 फिर ट्राई किया विन कर गया वो। सर दिस अपॉन दिस 5/6 का क्यूब आ रहा है, सर दिस अपॉन दिस ये भी 5/6 का क्यूब आ रहा है। तो जीपी का सम करें सर यहां पर भी, आओ। फर्स्ट टर्म है सर ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस कॉमन रेशो, तो सर 5/36, 91/216, आंसर 30 अपॉन, ये बी के चांसेस आ गए। अब गेम में 3 ही पर्सन इन्वॉल्व थे, ए बी सी, तीनों में से कंफर्म एक कोई विनर होगा। सर या तो ए ने विन करना है, या बी विनर होगा, या सर सी विनर होगा। ये तो कंफर्म है 100% श्योर। अब ए के चांसेस है 36/91, बी के चांसेस है 30/91। तो प्यारे बच्चों यहां से सी के चांसेस आ जाएंगे विन करने के। अब एंड दैट विल बी, कितने आएंगे सर वो? तो सी के चांसेस आगे बढ़ा 25/91।
आ जाओ बेटा इससे नेक्स्ट। लो जी, एक बेहतरीन क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का कई बार आ चुका है, 7 से 8 बार, 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी का। ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ठीक है सर, लोअर लिमिट जब भी जीरो हो, लोअर लिमिट जब भी जीरो हो, आपकी सर प्रॉपर्टी तो ये लगनी ही है, बिना उसके तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, प्यारे बच्चों ये होगा 0 से लेके ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड डी एक्स। लोअर लिमिट जब भी जीरो होगी, ये प्रॉपर्टी तो लगनी है आपकी। तो सर इंटीग्रल है आपका 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x। क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है तो x को रिप्लेस करना है आपने अपर लिमिट माइनस एक्स। सर x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स, ये आ गया प्यारे बच्चों 0 से लेके 45 10a माइनस बी। ये प्रॉपर्टी आपने यहां पे लगाई है, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ 10a माइनस बी 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। टेबल के अकॉर्डिंग 1045 की वैल्यू 0 टू π/4 log ऑफ, ये आगे बेटा जी 1045 को 1 से रिप्लेस कर दिया, एलसीएम ले लें इसका अगर हम 0 से लेके 45, दिस इज log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। नाउ प्यारे बच्चों ये आ गया 0 से लेके 45, दिस इज log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस 10x। नोटिस कीजिए बेटा न्यूमरेटर में 10x से 10x कैंसिल आउट हो रहा है। आइए बेटा इससे आगे log a बाय b 0 टू π/4, दिस इज log a माइनस log b log 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं बेटा। 0 से लेके π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड सर इसका इंटीग्रल अलग कर लिया आपने। अब नोटिस कीजिए बेटा जी, ये वाला जो इंटीग्रल है और ये वाला जो इंटीग्रल है दोनों सेम है। तो सर आई किसके इक्वल आ गया, log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू 45, इस आई को लेफ्ट में लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सर यहां से इंटीग्रल का आंसर क्या आ गया, 2 से डिवाइड π/8 log 2, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जो मिसलेनियस है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की किसी भी चैप्टर की मिस मत करना, किसी की भी नहीं। लो बेटा फिर से क्वेश्चन आ गया 0 टू पाई x tan x ओवर 10x प्लस सेकेंड एक्स। दोबारा से क्वेश्चन इसमें देखिए बेटा, इसमें भी लोअर लिमिट जीरो है। जब भी लोअर लिमिट जीरो होगी यार ये प्रॉपर्टी आपकी लगनी ही है, 0 टू ए एफ एक्स टी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। लगनी है प्रॉपर्टी, बिना उसके क्वेश्चन ही नहीं होगा। साइन कॉस टेन के मल्टीपल में कहीं पर भी ये x यहां पर दे दे तो जब तक ये x रिमूव नहीं होगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, और इस x को रिमूव करने का ऑप्शन सिर्फ यही है, इसी के जरिए होगा। बट कोशिश करें, देखो जैसे यहाँ x के मल्टीपल में आपको दिया गया 10 है, नीचे 10 और सीकेंड है, ये साइन कॉस टेन सीकेंड कोई भी डी रेशियो हो सकती है,
ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे अगर साइन कॉस में एक्सप्लेन कर रखे होंगे। मतलब 10 कॉट सेकेंड कॉसेकेंड दे रहा है तो साइन कॉस से पहले बदल के लिख दो उसको, स्टेप्स कम लगेंगे उसमें। तो सर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे डिनोमिनेटर में भी चेंज किया हमने, तो क्वेश्चन ये बन गया। अब लोअर लिमिट 0 है तो आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स को रिप्लेस किया बेटा अपर लिमिट माइनस एक्स से बेटा साइन ऑफ, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी आपने यूज की, इसका रीजन देना पड़ेगा साथ में। इंटीग्रल आई सर 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स आ गया बेटा, ब्रैकेट ओपन करें अगर हम, 0 टू पाई सर पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, सेपरेट कर लें इधर, तो पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। नोटिस करें बेटा ये वाला इंटीग्रल और सर ये वाला इंटीग्रल दोनों सेम है, देख लो ये जो इंटीग्रल है सर ये वही है। तो आई किसके इक्वल आ गया सर, पाई कांस्टेंट है इसको तो बाहर ले लिया हमने, फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, एंड प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया आई, इस आई को लेफ्ट में लेने दो, माइनस आई को लेफ्ट साइड लिया बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन की पहली 2 क्लासेस में ही आ जाते हैं, फर्स्ट 2 क्लासेस में साइन कॉस पे बेस्ड होते हैं, जस्ट रैशनलाइज करना बस। तो सर साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स रैशनलाइज के बेटा आपने 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, टू आई आ गया बेटा 0 टू पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लो बेटा 2 से डिवाइड 0 टू पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बेटा, राइट। ये आगे बच्चों आ जाओ बेटा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई, डिवाइड कर लिया तो बेटा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 90 फ्रॉम 0 टू पाई सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, सर 0 से लेके 180 सीकेंड एक्स टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को चेंज किया आपने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, नाउ इंटीग्रेट। प्यारे बच्चों रिजल्ट आ गया पाई बाय 2 सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, लिमिट से 0 से लेके पाई, अब लिमिट लगाओ और आंसर निकाल लो। अपर लिमिट अप्लाई किया आपने सर, अपर लिमिट अप्लाई किया तो सीकेंड पाई माइनस 1 10 पाई 0 प्लस पाई, माइनस में लोअर लिमिट 0 यहाँ रखा दो, सीकेंड 0 1 10 0 की वैल्यू 0 एंड दिस इज, तो पाई बाय 2 कॉमन ले लिया बेटा, माइनस 1 प्लस पाई माइनस 1, ये आ गया आंसर आपका।
और बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया ये आपका। सर e की पावर y प्लस 1 cos x dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y sin x एंड dy। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, cos x बाय sin x dx नेगेटिव ऑफ e की पावर y बाय e की पावर y प्लस 1 एंड dy। वेरिएबल सेपरेट। नाउ बेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, e की पावर y प्लस 1। प्यारे बच्चों ये आ गया cot x, और सर इसको डिनोमिनेटर को t मान ले तो ऊपर डेरिवेटिव है, तो सर dt अपॉन t आ गया, जहां पे t हमारे पास है सर e की पावर y प्लस 1 एंड डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आ गया सर ये e की पावर y dy। तो सर cot का इंटीग्रेशन log sin x राइट साइड माइनस log t प्लस log c, ये आगे बढ़ा आपके पास log ऑफ sin x इज इक्वल टू log ऑफ c बाय टी। तो sin x बेटा किसके इक्वल आ गया, c अपॉन टी के इक्वल। तो t इंटू में sin x इज इक्वल टू c, रिप्लेस कर दो यहाँ पर अब t की वैल्यू। तो t की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास e की पावर y प्लस 1 इंटू में sin x इज इक्वल टू c। आ जाओ अगला क्वेश्चन, फिर एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। एंड गौर से देखिए सर ये इक्वेशन आपके पास होमोजेनियस पहले से बना के दे दी गई, पहले से होमोजेनियस फॉर्म दे दी गई, x बाय वाई एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई, y बाय एक्स की फॉर्म नहीं है यहाँ, x बाय वाई की फॉर्म है। तो जबरदस्ती यहाँ y बाय एक्स को सब्स्टिट्यूट मत करना, x बाय वाई है तो x बाय वाई को ही सब्स्टिट्यूट करना है। प्यारे बच्चों dx बाय dy चाहिए अब आपको, इसलिए हमने डिवाइड किया इस पूरी इक्वेशन को dy से। e की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस e की पावर x बाय वाई dx बाय dy। यार इसको लिया राइट साइड, आंसर dx बाय dy किसके इक्वल, डिवाइड किया है तो, एंड यहाँ ब्रैकेट में से भी बेटा जी नेगेटिव कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में से नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो जहां पर भी वेरिएबल टर्म है वो x बाय वाई है, x बाय वाई है, उसके अलावा ना कहीं x दिख रहा है ना कहीं y दिख रहा है। इसीलिए आपने क्या करना है यहाँ पर v मान लेना सर x बाय वाई को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x आ गया बेटा वी वाई, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो सर चेंजेस क्या होंगे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में चेंजेस हो रहे हैं सर y dv बाय dy प्लस में v, सर यहाँ पर आपने dx बाय dy की ये वैल्यू लेफ्ट साइड रिप्लेस की और इसको यहाँ रिप्लेस किया v से, तो e की पावर v माइनस 1 e की पावर v प्लस 1 y dv बाय dy। सर इसको लिया राइट साइड, सर y dv बाय dy एलसीएम लिया तो बेटा v e की पावर v
माइनस वी ई की पावर वी माइनस वी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अब? नेगेटिव कॉमन, सर ई की पावर वी प्लस वन, ई की पावर वी प्लस वी, वेरिएबल सेपरेट कर लिया बेटा, डी वाई अपॉन वाई। अब बेटा इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ध्यान से देखो, इसको टी मान ले तो ऊपर डी टी बन जाएगा। तो यार इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आ रहा है, तो सर हमने टी सब्स्टिट्यूट कर लिया ई की पावर वी प्लस वी को, ये चेंज किया हमने, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास डी टी अपॉन में टी माइनस डी वाई अपॉन वाई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई एंड डी वाई। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग टी माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बाय वाई, लॉग से लॉग एलिमिनेट, तो टी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो टी इंटू में, तो टी इंटू में वाई दैट इज इक्वल टू सी। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या था टी, तो यस, तो यहां आपने रिप्लेस किया सर ई की पावर वी प्लस वी इंटू में वाई, और वी था हमारा एक्स बाय वाई, एक्स अपॉन वाई, ये वाला स्किप करा दूं,